हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सीजीएल के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास को एक ऐसी क्लास बनाना है जहां से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो, जहां से आप नई चीज़ों को भी सीख सकते हो और यहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर पूरी तरह से कर सकते हो। तो इसी सीरीज में कुछ दिन पहले मैंने नाउन को कंप्लीट कराया था, तो आज बारी है नाउन के फटाफट रिवीजन सेशन की। इस सेशन को 15 से 20 मिनट का रखेंगे और इसमें रिवीजन कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। नाउन अभी पिछले हफ्ते हमने आपको कवर कराया था। अगर हम इसको नहीं पढ़ाएंगे तो आप भी रिवीजन नहीं करोगे, और आप भी रिवीजन नहीं करोगे तो नुकसान आपका। इस नुकसान को बचाना है। तो बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। सुबह 6:30 बजे इस चैनल पर सबसे पहले होती है करंट अफेयर्स की क्लास पीयूष सर के द्वारा, फिर 7:45 पर 10 मिनट का वो कैप शो, और उसके बाद 8 बजे एडिटोरियल शो आदित्य सर के द्वारा। 9 बजे, 10 बजे और 10:30 बजे ये रेलवे एएलपी की क्लासेस होती हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग की। उसके बाद आता है ईपीएफओ के सेशन। 10 बजे इंग्लिश आदित्य सर, 11 बजे रीजनिंग मनदीप सर, 12 बजे मैथ्स संदीप सर, और उसके बाद सीएचएसएल की ये इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं, जिसमें 11 बजे इंग्लिश की क्लास मेरी, 12 बजे मैथ्स की क्लास आकाश सर की, 1 बजे रीजनिंग की क्लास हितेश सर, और 2 बजे जनरल नॉलेज रोहित सर की। 3, 4 और 5 को आपको मिलती हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क के सेशन। उसके बाद एसएससी एमटीएस की 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे और 7:30 बजे ये क्लासेस आपको मिलती है। ग्रामीण बैंक की क्लासेस आपको 6 और 7 बजे मिलती हैं। ज्योग्राफी की सीरीज आपको मिलती है विश्वजीत सर के द्वारा शाम को 7 बजे। उसके बाद सीजीएल फाउंडेशन कोर्स आता है, जिसमें 8 बजे रीजनिंग हितेश सर, 9 बजे मैथ्स आकाश सर, 10 बजे जनरल नॉलेज संदीप सर और 11 बजे इंग्लिश की क्लास मेरे द्वारा। संदीप सर की ये क्लासेस होती हैं 11:45 और 12 बजे, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जीके के लिए। कोई सवाल, कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो। पहला सवाल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करते चलिए इस चीज़ को। द इंक्रीजिंग केटल्स हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग। कैटल अपने आप में खुद में प्लूरल है, और जब कैटल प्लूरल है तो हम इसकी जगह पर कभी कैटल्स नहीं कर सकते। कैटल्स करोगे तो कैसा हो जाएगा, फिर ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे शीप्स गॉड्स एंड टू ऐड मिल्क बटर चीज एंड मीट टू देयर डाइट। दे कीप्स कैटल, दे कीप कैटल, केप्ट कैटल या केप्ट कैटल्स। इसको अगर देखें तो कैटल्स तो हम कर नहीं सकते, और दे के साथ कीप्स नहीं आ सकता। यहां भी कैटल्स हैं तो एक ही ऑप्शन बचा। दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो कीप आ गया, और कैटल सिंगुलर, कैटल प्लूरल होता है तो कैटल आ जाएगा। यूज टू कट द शेप्स आउट। सीजर टू, सीजर, सीजर्स टू या सीजर्स। टू पहले से ही है तो एक और टू लगाने की जरूरत नहीं है, सीजर्स रहेगा। और सीजर को कभी ये ऐसे नहीं लिख सकते, इसको कभी ऐसे मत लिखना, ये हमेशा सीजर्स ही रहेगा। आफ्टर द इंसिडेंट द हैव अरेस्टेड 2 men, पुलिसमैन, पुलिस वुमन, इंस्पेक्टर या पुलिस। अब इसको देखो, पुलिस की पूरी कहानी समझो। पुलिस प्लूरल है, मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस सिंगुलर है, पुलिसमैन सिंगुलर है, पुलिस मीन प्लूरल है।
ये है आपकी पुलिस की पूरी कहानी, इस कहानी को समझो। तो आफ्टर द इंसिडेंट द पुलिस, क्योंकि ये पुलिसमैन तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इंस्पेक्टर सिंगुलर होता है, अब हैव है तो फिर प्लूरल होना चाहिए। Is his favorite subject since he was in 6th? Mathematics, wheels, books, pictures. देखो, व्हील्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, बुक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, पिक्चर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो ये है ना मैथमेटिक्स। She told her teacher that she could not be able to attend the class the previous day because of heavy rains. She told her teacher that she could not be able to attend the class the previous day because of heavy rains. देखो, रेन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, कभी इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो आप रेन्स नहीं कर सकते, हैवी रेन करोगे। क्या रहेगा? हैवी रेन। नेक्स्ट, a new invention was made in the laboratory yesterday. ध्यान से जवाब दो इसका। A new invention was made in the laboratory yesterday. लेबोरेटरी प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में हम प्रयोग कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, तो फिर सही है ये, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। The mayor decided to include facilities for traditional funeral service in the new plan of the crematorium. शमशान घाट की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक ही सर्विस देनी है क्या? एक सर्विस से थोड़ी ना काम चलेगा, कई सारी सर्विस देनी है, तो क्या आ जाएगा? सर्विसेज। All the boys returned back home well in time for lunch. All the boys returned back home well in time for lunch. तो रिटर्न और बैक दोनों एक जैसे वर्ड हैं और दो एक जैसे शब्द एक साथ यूज नहीं होते हैं, तो बैक हटा दो, रिटर्न रख लो, क्योंकि बीती हुई घटना है। As per the mutual agreement, Nepal and India will develop a 679 MW Lower Arun hydropower project. इसको देखो, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट तो होता ही है आपस में मिलना, तो उसके साथ म्यूचुअल लगाने की जरूरत क्या है? एग्रीमेंट का मतलब ही है कि हम और आप आपस में मिलकर कोई बात पर सहमति जताएं, तो एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल यहां नहीं आएगा। द प्रीस्ट परफॉर्म्ड द फनरल सर्विस ऑफ रेस्टलर पाउल ऑर्डर्फ, who was best known by his nickname Mr. Wonderful.
फनरल सर्विस नहीं होती है, फनरल रिचुअल कर सकते हो, ये कोई सर्विस नहीं है, फनरल रिचुअल्स कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में भी एक ऐसा कुछ था, तो यहां पर भी फनरल रिचुअल्स कर लो। हमने सर्विसेज कराया था, सर्विसेज वर्ड यहां पर गलत हो जाएगा, रिचुअल्स कर सकते हैं। रियाज इमेजिनेशन रैन वाइल्ड एज सी डे ड्रीम्ड अबाउट हर ट्रिप टू लंदन। अब यहां पर आपको यह बताना है कि ये जो आपके सामने इमेजिनेशन है ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पजेसिव नाउन, प्रॉपर नाउन या कंपाउंड नाउन। इमेजिनेशन कैसा नाउन है? इमेजिनेशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, और कल्पना को हम गिन नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी डोंट हैव द राइट टू इंटरफियर इन लाइफ, somebody's else, somebody's else's, somebody else या somebody else's। जब हमने आपको पजेसिव केस एपोस्ट्रोफी के रूल्स बताए थे तो वहां पर इस तरह की चर्चाएं की थी और उसी से रिलेटेड है ये। वैसे अगर somebody, everybody, nobody अकेला हो तो हम somebody, everybody, nobody के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ में else आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस हम else के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? else के साथ। I have got one brother-in-law and two sisters-in-law, sister-in-laws, sister-in-law या sisters-in-law। मुद्दे की बात यह है कि sister-in-law का प्लूरल बताना है। क्या बताना है? sister-in-law का प्लूरल क्या होगा? sister-in-law की बात करें तो इसका प्लूरल ये रहा। नेक्स्ट, वी हैव बीन इन्वाइटेड टू राहुल हाउस फॉर लंच। मतलब उन्हें राहुल के घर बुलाया गया है। घर किसका है? राहुल का। घर पर किसका अधिकार है? राहुल का। और जब अधिकारों की बात करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? राहुल्स हाउस या राहुल्स होम, जो भी करना चाहो, बट एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना। कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया या दोनों? इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब पजेसिव केस की जरूरत है। कौन सा केस चाहिए? पजेसिव केस चाहिए। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। अभी बताया था। somebody, nobody, everybody अकेले होंगे तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, लेकिन अगर else आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस else के साथ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? somebody else's। My wife's secretary's mother who lives in my neighborhood expired last Sunday। हमने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, डबल एपोस्ट्रोफी, डबल पजेशन यूज नहीं करेंगे। अब जब दो व्यक्ति एक ही से कनेक्टेड हों, वाइफ की सेक्रेटरी की मदर, मम्मी तो एक ही है ना, एक ही है, तो मतलब वो कैसा रहेगा? ज्वाइंट पजेशन। तो पहले वाले के साथ नहीं, दूसरे वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा।
वाइफ सेक्रेटरीज मदर। आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी एल्सेस, फिर वही कहानी, नोबडी एल्सेस होना चाहिए। क्या रहेगा? नोबडी एल्सेस। नेक्स्ट, द चेयर्स लेग has been broken and we must buy a new chair before disposing of it. नॉन लिविंग के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है, द लेग्स ऑफ चेयर हो जाएगा। क्या होगा? द लेग्स ऑफ चेयर। ठीक है, तो ये था रिवीजन सेशन और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आप सीख जाओगे, पता चल जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 15 से 20 मिनट टाइम देकर जो पुराने चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन करके। और ये एक सेल्फ स्टडी गाइड क्लास हो जाएगी, जहाँ पर हम रिवीजन भी करेंगे, नई चीज़ें भी सीखेंगे। अगर आपको भी ऐसी स्टडी पसंद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।